हेलो एवरीवन। तो फिर से आप सभी का स्वागत है एक बार तरुण योगी नर्सिंग क्लासेस में। और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक नया सिस्टम, और इस सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इसको बोला जाता है और बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो ये इतना आसान भी लगेगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो हम पहले देखें इसकी उत्पत्ति कब होती है। ठीक है, इसका ओरिजिन कब होता है। ठीक है, तो ये बनना होता है स्टार्ट। ठीक है, ये डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड में, यानी कि जब भ्रूणावस्था होती है, जब बच्चा भ्रूण की अवस्था में होता है उस टाइम पे ये बनना स्टार्ट होता है। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 3 to 4 वीक्स पर। ठीक है, 3 to 4 वीक्स पर जो आपका नर्वस सिस्टम है वो बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट होता है। आपके बॉडी में जो भ्रूण होता है उसके अंदर पाई जाती है एक्टोडर्म लेयर। एक्टोडर्म लेयर ये क्या काम करती है। ये एक्टोडर्म लेयर जो 21 डे है, 21वां दिन, उसके ऊपर उसके ऊपर ये आपके न्यूरल ट्यूब बनाने का काम करती है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब बनाने का काम करती है। ये न्यूरल ट्यूब ये न्यूरल ट्यूब हो जाती है फ्यूज। कब होती है? 28 डेज पर। और ये आपके किसका निर्माण कर लेती है? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ठीक है, न्यूरल ट्यूब, ये आपके ब्रेन, और ये हो गया आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये इसका हेड पार्ट, तो ये इसका काउडल पार्ट। ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब। तो यानी कि स्पाइनल कॉर्ड बनने का काम हुआ 28वें दिन पे पूरा, 3 to 4 वीक्स पे ये बनता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जब प्रेगनेंसी प्लान की जाती है, जब बच्चे की प्लानिंग सोचते हैं, तो उस टाइम पे कब से कब से कब तक फोलिक एसिड प्लस जिंक जो सप्लीमेंट होते हैं, जिंक सप्लीमेंट, उनकी नीड होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो 28वां दिन है जिसके ऊपर न्यूरल ट्यूब फ्यूज हो रही है, इस दिन ये जो फ्यूज होती है उसमें फोलिक एसिड का रोल बहुत जरूरी होता है। अगर फोलिक एसिड नहीं होता उस दिन प्रेजेंट, तो ये हो सकती है इसमें बाइफिडा हो जाए। ठीक है, यानी कि इसमें छिद्र रह जाता है, ये कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाती, उसे बोलते हैं हम स्पाइनल बाइफिडा की प्रॉब्लम। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जो आयरन और फोलिक एसिड और जो जिंक का सप्लीमेंट होता है, इसको स्टार्ट किया जाता है 1 मंथ, 1 मंथ बिफोर बिफोर प्रेगनेंसी टू 3 मंथ, 3 मंथ आफ्टर आफ्टर अचीविंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यानी कि प्रेग्नेंट होने से 1 महीने पहले और प्रेग्नेंट हो जाने के 3 महीने बाद तक, 3 महीने के बाद तक आपको क्या करना होता है? फोलिक एसिड प्लस जिंक सप्लीमेंट आपको लेना होता है। क्यों? क्योंकि 28वें दिन न्यूरल ट्यूब फ्यूज होगी और आपके नर्वस सिस्टम का निर्माण होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, इसके दो इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट, एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों से मिलके आपका बनता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करें सेल की। ठीक है, सेल की, तो नर्वस सिस्टम में दो प्रकार की सेल पाई जाती है। जैसे पहली सेल को बोलते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन, और दूसरी सेल को बोला जाता है सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग सेल।
यानी कि सहायता करने वाले, इसी को हम बोलते हैं न्यूरोगीलिया, न्यूरोगीलिया, या फिर इसी को हम बोलते हैं ग्लियल सेल, ठीक है, या ग्लियल सेल भी बोलते हैं, ग्लिया सेल भी बोलते हैं इसको, बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स आपके मेन नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करता है, मेन नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करता है, और ये सपोर्टिंग सेल्स जो होती है ये आपको सहायता करती है इस नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो दो प्रकार की सेल होती है नर्वस सिस्टम में। अब हम बात करें जो ह्यूमन बॉडी, उसमें 100 मिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं, 100 मिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। और हम बात करें जो मेल होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी सेल वो क्या होती है, वो होती है नर्व सेल, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में होती है एग, ठीक है। ये कॉमन सा क्वेश्चन था, कभी कभी पूछ लेते हैं जो मेल के अंदर जो लार्जेस्ट सेल होती है उसका क्या नाम होता है। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर का, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, ये है आपके न्यूरॉन, ठीक है। ये होगी आपके न्यूरॉन के स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है आपके एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, ठीक है। डेंड्राइट्स, इसे हम बोलते हैं आपके न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा, ठीक है, न्यूरोलेमा। इसे बोला जाता है सेल बॉडी, बॉडी सोमा, ठीक है, सेल बॉडी या सोमा। ये आपका है न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेल बॉडी, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे सेल बॉडी बोला जाता है, ठीक है। ये आपके छोटे छोटे निसेल ग्रेन्यूल, इन्हें हम बोलते हैं निसेल ग्रेन्यूल या ट्राइगोड बॉडी, निसेल ग्रेन्यूल या ट्राइगोड बॉडी, ठीक है। ये छोटे छोटे होते हैं न्यूरोफिलामेंट्स, ठीक है, इन्हें बोलते हैं न्यूरोफिलामेंट, ठीक। इसे आपके बोला जाता है एक्सोन, इसके ऊपर पाई जाती है माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है, माइलिन शीथ।
यहाँ पाई जाती है छोटी छोटी नोड। ठीक है, ये होती छोटी छोटी नोड, जिन्हें बोलते हैं हम नोड्स ऑफ रिनोवे। ठीक है, नोड्स ऑफ रिनोवे, इन्हें बोलते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं? स्वान सेल। इन्हें बोलते हैं टर्मिनल बटन। ठीक है, इनके अंदर ACH भरा होता है। ठीक है, सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक वेसल में क्या भरा होता है? ACH भरा होता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, इस एक्सोन को एक लेयर घेरे रहती है, जिसको प्रोटेक्शन का काम करती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। इसे हम बोलते हैं आपकी एक्सोप्लाज्म। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? ये वाला रीजन, ठीक है, जो कि सेल बॉडी को एक्सोन से जोड़ने का काम करता है, इसे बोलते हैं एक्सोन हिल्लॉक। एक्सोन हिल्लॉक। ठीक है, इतनी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रही है। अब देखते हैं पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन को किन किन भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हम इसका सबसे बड़े भाग, लार्जेस्ट भाग की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी, इसे हम बोलते हैं सोमा, इसे हम बोलते हैं साइटियोन, इसे हम बोलते हैं पेरिकैरियोन। पेरिकैरियोन। ठीक है, जो दूसरा भाग होगा, इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। और इसका थर्ड जो भाग है, उसे हम बोलते हैं एक्सोन। ठीक है, एक्सोन। और इसका फोर्थ जो भाग होता है, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। ठीक है, तो इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलेंगे। ठीक है, कौन सी चीज क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे सेल बॉडीज की, कि सेल बॉडी क्या होती है। ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा जिसे हम सेल बॉडी कह रहे हैं, ये क्या होता है। ठीक है, तो इसकी हम बात करें, ये होता है लार्जेस्ट पार्ट। लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर सारे ऑर्गेनल पाए जाते हैं, ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग। ठीक है, बट बट आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसी वजह से सेंट्रोसोम के उपस्थित नहीं होने की वजह से ही जो आपकी नर्व सेल है, वो डिवाइड या विभाजित नहीं हो सकती, दोबारा से निर्माण भी नहीं हो सकता। ठीक, इसके बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, उसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इसको शक्ति देने का काम करेगा। ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, ये जो कोशिका द्रव है, इसमें निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका ही
रूपांतरण, ठीक है, उसका ही ये रूपांतरण है। और ये क्या काम करती है, ये करेगी प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करेगी, ठीक है। ये छोटे छोटे फिलामेंट्स जिसे हम बोलते हैं न्यूरोफिलामेंट्स, न्यूरोफिलामेंट्स, ये क्या काम करते हैं, ये इंटरनल कंडक्शन का काम करते हैं, इंटरनल कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन जैसे कि आप जानते हो, जैसे लाइट होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह कंडक्शन यानी उसका प्रवाह किया जाता है, तो सेम जो इसके अंदर जो नर्व सिग्नल आएंगे, जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन आएगी, वो न्यूरोफिलामेंट्स के द्वारा ही सेल बॉडी के अंदर फैलेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी, ये आपके ग्रे मैटर बनाती, ग्रे मैटर बनाती है, ठीक है। और जो सेल बॉडी का कलेक्शन होता है, सेल बॉडी कलेक्शन इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। और यही अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडी का कलेक्शन होगा तो उसे हम बोलते हैं गैंग्लिया, गैंग्लिया। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि सीएनएस में अगर आपके सेल बॉडी का कलेक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियाई। और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर सेल बॉडी का कलेक्शन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे गैंग्लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये ग्रे मैटर बनाता है, ठीक है। तो ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन, ये बाहर यानी कि आउटर पार्ट, आउटर पार्ट इसका होता है न्यूक्लियाई से बना हुआ, न्यूक्लियाई से बना हुआ। और इसी न्यूक्लियाई के बने होने की वजह से ये आता है ग्रे नजर। और जो मिडिल पार्ट होता है, मध्यम भाग, वो आता है व्हाइट नजर। वो बना होता है आपके एक्सोन प्लस डेंड्राइट से, ठीक है, एक्सोन प्लस डेंड्राइट से। और एक्सोन और जो डेंड्राइट्स होती है ये करती है व्हाइटिश अपीयरेंस, यानी कि सफेद नजर आता है, ठीक है। सेम स्पाइनल कॉर्ड में ये सिस्टम उल्टा चलता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपका जो मध्यम भाग होगा, जो मध्यम भाग होगा वो ग्रे नजर आएगा, और जो बाहर का भाग है वो सफेद नजर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है। अब सेकंड हम बात करें, डेंड्राइट्स की बात, इस डेंड्राइट की हम बात करते हैं, ठीक है। एक डेंड्राइट को हम उठा लेते हैं, ठीक है। तो इस डेंड्राइट पर रिसेप्टार पाए जाते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर, रिसेप्टर, ठीक है। साथ ही इस पर, साथ ही इस पर पाया जाता है कोलिस, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है। कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम एसीएच का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर ये एसीएच को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो डेंड्राइट क्या होता है, जो डेंड्राइट होता है ये आपका होता है एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी, जो सेल बॉडी होती है उसी का ये रूपांतरण है, एक्सटेंशन है, ठीक है। यानी कि ये सेल बॉडी इधर की तरफ बढ़ेगी तो ये डेंड्राइट बना लेती है, और नीचे की तरफ बढ़ेगी तो ये एक्सोन बना लेती है, ठीक है। ये क्या कंटेन करते हैं, एसीएच रिसेप्टार, यानी कि इन पर एसीएच रिसेप्टार पाए जाते हैं, प्लस में कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम भी पाया जाता है, ठीक है। ये अपीयरेंस कैसे देते हैं, ये अपीयरेंस देते हैं व्हाइटिश, व्हाइटिश अपीयरेंस। इनकी संख्या होती है 5 से 7, 5 से 7 इनकी संख्या होती है। ये क्या काम करते हैं, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बनाने का काम करते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन,
ठीक है। यानी कि सिनेप्स, सिनेप्स का मतलब होता है जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो उस जंक्शन को हम बोलते हैं सिनेप्स। और उस सिनेप्स पे ये वाला भाग जो दूसरा न्यूरॉन होगा उसके पीछे वाले इस भाग से जोड़ा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और इसको बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। आगे हम बात करें, ये जब इस भाग से जुड़ेगा, दूसरे न्यूरॉन की इस भाग से जुड़ेगा, तो ये क्या काम करेगा, इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी तक लेके जाएगा। सेल बॉडी तक लेके जाएगा, यानी कि इस भाग तक लेके आएगा इंफॉर्मेशन। इस तरीके से यहाँ पे सेल बॉडी के अंदर आएगी। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर को सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, डेंड्राइट्स के बारे में आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, जिसका नाम है एक्सोन। ठीक है, क्या नाम है थर्ड पार्ट का, एक्सोन। ये भी क्या होता है, ये होता है जो सेल बॉडी है उसी का ही एक्सटेंशन है। ये भी होता है एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, एक ऐसा पार्ट जो कि सेल बॉडी से जो एक्सोन को जोड़ने का काम करता है उसे बोलते हैं एक्सोन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का काम करता है। एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। ठीक है, उसका निर्माण करेगा और फटाफट से जो ये एक्शन पोटेंशियल ये आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, इस एक्सोन में, ये जो आपका एक्सोन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। और ये एक्सोप्लाज्म क्या करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर, उनको सिंथेसिस करके रखता है, संग्रहण करके रखता है। ठीक है, इस एक्सोन की, ये जो एक्सोन है पूरा, इसको जो लेयर कवर करके रखेगी, कौन सी लेयर, ये वाली लेयर जिसको कवर करके रखेगी, इसे हम बोलते हैं एक्सोलेमा। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सोलेमा। इस एक्सोलेमा के ऊपर पाई जाती है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, एक्सोलेमा के ऊपर पाई जाती है माइलिन शीथ। ये क्या काम करती है, ये क्या काम करती है, जो नर्व कंडक्शन होता है, नर्व कंडक्शन होता है, उसको उसको गति देने का काम करती है, उसको गति देने का काम करती है। दो माइलिन शीथ के बीच में, दो माइलिन शीथ के बीच में एक नोड प्रेजेंट होती है, गैप पर नोड प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रिनोवे। ये क्या काम करती है, ये जंपिंग मैनर में जो इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसमिशन करेगी। जंपिंग, उछल उछल के जाएगा। ठीक है, इस माइलिन शीथ का निर्माण फोस्फोलिपिड से होता है, फोस्फोलिपिड से होता है। ठीक है, और जो फोस्फोलिपिड होता है, जो फोस्फोलिपिड होता है वो दिखने में होता है सफेद। ठीक है, वो होता है सफेद, व्हाइट। तो इस माइलिन शीथ के फोस्फोलिपिड के बने होने के कारण, फोस्फोलिपिड के बने होने के कारण ये देती है व्हाइटिश अपीयरेंस, सफेद। ठीक है, तो इस वजह से जहां पे भी डेंड्राइट एंड माइलिन शीथ यानी एक्सोन प्रेजेंट होंगे वो व्हाइटिश अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, तो ये क्या काम करेंगे, व्हाइट मैटर का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब अगर माइलिन शीथ बनी हो ओलिगोडेंड्रोसाइट
सेल से, ठीक है। तो ये निर्माण करेगी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अगर ये माइलिन शीट बनी हो स्वान सेल से, स्वान सेल से, तो ये आपकी करेगी पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, ठीक है। इतना ये एक्सोन क्लियर है। ये एक्सोन में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। इसकी लेयर को हम बोलते हैं, ये जो लेयर होती है इस लेयर को बोला जाता है एक्सोलेमा। और इसके ऊपर एक शीट प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीट, जो कि नर्व कंडक्शन को फास्ट करने का काम करती है। अगर इसमें ये स्वान सेल से बना है तो ये कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और अगर ये ओलिगोडेंड्रोसाइट से बना होता है तो ये कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब एक्सोन का टर्मिनल पार्ट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल बटन, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एक्सोन का जो लास्ट पार्ट होता है ये रूपांतरण लेता है, और इस रूपांतरण में क्या होता है, सिनेप्टिक नोब, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल बटन, ठीक है। ये पाए जाते ये पाए जाते हैं इस सिनेप्टिक नोब में प्रेजेंट होता है आपके सिनेप्टिक सिनेप्टिक वेसल, ठीक है, सिनेप्टिक वेसल। इस सिनेप्टिक वेसल्स में भरा रहता है आपके एसीएच फ्लूइड, जिसे हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिनरेज एंजाइम, ठीक है। एसिटाइल कोलिनरेज एंजाइम, एसिटाइल कोलिन एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये हिस्सा क्या करता है, ये करता है आपके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का निर्माण, यानी कि जो टर्मिनल बटन है, जो टर्मिनल बटन है, ये जुड़ेंगे किसके साथ में, डेंड्राइट के साथ में, डेंड्राइट के साथ में, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, ये न्यूरो जंक्शन होता है, वो कैसे बनता है, ठीक है। तो ये टर्मिनल बटन जिसे हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और डेंड्राइट जिसे हम बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो एसीएच एसिटाइल कोलिन एंजाइम प्रेजेंट होगा, ये जो डेंड्राइट पर मैंने बताया था, जो ये डेंड्राइट होता है यहाँ पे जो रिसेप्टार पाए जाते हैं, उन रिसेप्टार पे जाके जुड़ जाएगा डेंड्राइट के, और जुड़ने के बाद में ये बना लेगा सिनेप्सिस, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे सिनेप्सिस, यानी कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से जाके जुड़ जाता है। और जब जुड़ेगा तभी उसके बाद में इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होगी। जहां ये दो न्यूरॉन जुड़ेंगे उसके बीच का जो ये गैप रहेगा उसे हम बोलेंगे सिनेप्स, ठीक है। और उस जंक्शन को बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या न्यूरल जंक्शन, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो ये आपके बहुत ही आसान रहने वाला है, वरना बहुत ही टिपिकल ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें टाइप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के क्या क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो टाइप ऑफ न्यूरॉन में हम बात करें, पहला होता है यूनिपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन किशन बनता है, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन यानी कि एक न्यूरॉन है, इसके एक एक एक्सोन है, ठीक है, एक इसके एक्सोन है और कुछ नहीं है, इसके एक एक्सोन है। तो ये होता है यूनिपोलर न्यूरॉन, और ये कहाँ पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक पीरियड में। तो जो भ्रूण अवस्था होती है उसका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो न्यूरॉन पाया जाता है उसे हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। दूसरा होता है बाइपोलर, बाइपोलर जिसके अंदर एक होता है डेंड्राइट प्रेजेंट और एक होता है एक्सोन प्रेजेंट, ठीक है। तो इस प्रकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं। फिर रोड्स एंड कोन, यानी कि आंख के अंदर, आई के अंदर रोड्स एंड कोन सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करें मल्टीपोलर, ये जो आपका है
ये जो आपका पूरी स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं मल्टीपोलार न्यूरॉन, मल्टीपोलार न्यूरॉन। और ये मल्टीपोलार न्यूरॉन ये पाया जाता है आपके वर्टिब्रा, वर्टी वर्टिब्रा में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, उसे हम बोलते हैं एपोलार न्यूरॉन, एपोलार न्यूरॉन, ठीक है, जिसमें सिर्फ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है और कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। ये आपके कहाँ पाया जाता है, रेटाइना में, ये भी आपके कहाँ पाया जाता है, रेटाइना में, ठीक है। और हम बात करें एक इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं स्यूडो स्यूडो यूनिपोलार यूनिपोलार न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलार न्यूरॉन, ठीक है। इसे हम बनाएं, ये ऐसे होता है, ये हो गया आपका डेंड्राइट, और ये इसी में आपका हो गया ये एक्सोन, ठीक है। ये एक्सोन पार्ट ये कहाँ पाया जाता है, ये आपके पाया जाएगा, इसका भी एग्जांपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डोर्सल रूट गैंग्लिया, स्पाइनल कोड में, ठीक है। ये पाया जाएगा डोर्सल रूट गैंग्लिया स्पाइनल कोड के अंदर। तो इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, यूनिपोलार का एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाया जाता है, बाइपोलर रोड्स एंड कोन्स में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मल्टीपोलर ये वर्टिब्रा में पाया जाता है, और जो एपोलर न्यूरॉन ये रेटाइना में पाया जाएगा, और सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाया जाएगा, आपके डोर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही रहने वाली है। आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ मुझसे गलती हो जाए तो मैं उसे और सुधारने की कोशिश करूँगा। और बाकी अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय।